जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 9 अगस्त के दिन लियोज के लिए। 9 अगस्त के दिन लियोज के पार्टनर की सिचुएशन, फीलिंग, डिज़ायर्स लियोज के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियरिफाई दिस कार्ड। 6 नंबर आपके लिए आया है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम ये आ गया। ओके, फिर से 6 6 666 9 69 एंड 11। तो 3 6 9 66 एंड 69 एंड 11, 3 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नंबर तो पहले हो गए। अब आपके लिए क्या है यहाँ पे? लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी स्ट्रांग है। इसके अलावा बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ सॉर्ड की। थर्ड पार्टी की वजह से आप डिसअपॉइंट होकर चले गए थे अपने पार्टनर से दूर। एंड अब आपके पार्टनर जैसे, यस, ये बहुत ज़्यादा फाइट इनको करनी पड़ रही है, स्ट्रगल में आ गए हैं आपके पार्टनर। 6 नहीं 5 4 9 इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इनकी लाइफ में इतनी दिक्कतें हैं तो मतलब कहीं ना कहीं किसी ब्यूटीफुल सोल के साथ गलत किया गया है। ओके, 8 3 11 जस्टिस हो रहा है। जस्टिस का मतलब आपके पार्टनर की सोल इनको कह रही हो सकती है कि तुमने उस इंसान के साथ गलत किया था, इस वजह से आज तुम्हारी ये हालत है। मतलब आपके पार्टनर हैं तो एम्परर, लेकिन इनको अकेले फाइट करनी पड़ रही है। इनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो देखिए, अगर ईश्वर आपके खिलाफ होते हैं, अगर ईश्वर आपसे नाराज़ होते हैं तो दिक्कतों में आपको अकेला छोड़ दिया जाता है पनिश करने के लिए। लेकिन अगर ईश्वर आपके साथ हैं, अगर आप नाम जप करते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, तो फिर वही बात है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती। जो किया है वो वापस तो आएगा, लेकिन ईश्वर अपना हाथ रख के आपको सेव कर लेंगे। ओके, तो किसी भी कीमत पे, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का साथ मत छोड़िए, क्योंकि अगर वो छोड़ दिया तो आपके पैर ना ज़मीन पर रहेंगे, आसमान में रहने का तो कोई तुक ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, इनसिक्योरिटी में भी आप दोनों एक दूसरे को लेके काफ़ी इनसिक्योर हो सकते हैं। आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आप दोनों के अंदर इनसिक्योरिटी, नेगेटिविटी, फियर, ये सब चीज़ें हैं। या फिर कोई डेविल आप दोनों से कनेक्ट है, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, प्यार बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनसिक्योर है। ओके, तो फिलहाल आपके पार्टनर जो हैं ये आपसे लव तो बहुत करते हैं। इनको मतलब इंटेंस फीलिंग आपके लिए आ रही है, लेकिन इनको लग रहा है कि अब आप इन पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप इनको डेविल की तरह देखते हैं आपके, या फिर आपके आपके मतलब आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है। कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो सकता है, आपका सक्र चक्रा ब्लॉक हो सकता है, या फिर आपको किसी ने पास्ट में धोखा दिया था, या तो फिर इन्होंने ही दिया था, जिसकी वजह से अब आपके अंदर हिम्मत नहीं है इन पे ट्रस्ट करने की। ओके, 6 3 9 मतलब कि 9 का मतलब हो गया इंट्रोस्पेक्शन, हर्मिट। यस, मे बी आप बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल की कंडीशन में रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले पड़ गए। आप आपको आपके पार्टनर ने कभी हेल्प नहीं किया। इन्हीं की वजह से आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग झेलनी पड़ी, बहुत ज़्यादा आपने सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा पेमेंट किए हैं, आपने दिक्कतें उठाई हैं, अकेले रह गए हैं। तो अब आप इतने टाइम से अकेले रह रहे हो सकते हैं, जिसकी वजह से अब आपको कोई साथ चाहिए नहीं, या फिर अब आप इतना डरने लगे हैं प्यार से, लोगों पे ट्रस्ट करने से, कि आपके लिए कंफर्ट जोन हो गया है कि भले ही पेनफुल है लेकिन कम से कम नोन तो है, कम से कम उसमें कोई दूसरी दिक्कत तो नहीं है। मिस्टिसिज्म को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल ने। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप पे नज़र रखते हैं, एंड ये, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके ऊपर नज़र रखती है किसी भी तरीके से, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये आपका डोर है, डोर के बाहर कोई टहल रहा है मुंह ढक के, मतलब कि मास्क लगा के। तो मतलब समझ जाइए कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर किसी को पे कर रहे हैं, किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं कि वो आपके ऊपर नज़र रखे। इन्होंने आपको स्पाई करने के लिए, स्टॉक करने के लिए किसी को बुक कर दिया है कि जैसे कोई आप पे नज़र रखे, कि मतलब आप किसी और के साथ कनेक्ट तो नहीं है, आखिर ऐसा क्या है। या फिर इनको, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इनको आप मिस्टीरियस लगते हैं, इनको लगता है कि आप अभी तक किसी के साथ कनेक्ट हैं भी कि नहीं हैं। मतलब इतना प्यार आप कैसे कर सकते हैं कि आपने किसी को अपनी ज़िंदगी में आप लेके नहीं आए, जिसकी वजह से ये आप पे इन्होंने कुछ स्पाई करने के लिए किसी को छोड़ रखा है, उसको बाकायदा पेमेंट भी करते हैं कि आप नज़र रखो।
यस, मतलब आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा इनको मिस्टीरियस दिखाई पड़ रही है। ये था 6 6 6 12 हैंग्ड मैन, स्टक। आपके पार्टनर स्टक हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है चक्कर क्या नहीं है। यस, वाकई में आप इन्हीं की वजह से किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं या फिर कोई और माजरा है। तो ये उसी चीज़ की जांच पड़ताल के लिए यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। इनसिक्योरिटी को क्लेरिफाई किया है लवर्स ने। आपके पार्टनर के अंदर कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी लवर्स की एनर्जी है। आप दोनों को पास्ट में डिच मिले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गलत लोगों ने किया है, इनजस्टिस हुआ है आपके साथ। तो यहाँ पर या फिर ये कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ आपके पार्टनर कनेक्ट हैं, वही आपके पार्टनर के माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें डालती रहती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इनसिक्योर हो जाते हैं। एंड क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप भी इनसिक्योर हैं, ये भी इनसिक्योर हैं, आप भी इन पे नज़र रखते हैं, ये भी आप पे नज़र रखते हैं, दोनों बिल्कुल इक्वल चल रहे हैं। तो ऐसा किसी तरह की नेगेटिविटी, किसी तरह की थर्ड पार्टी, अब देखिए थर्ड पार्टी कोई नेगेटिविटी भी हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी हमेशा कोई पर्सन हो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है बर्डन, आपके पार्टनर के सर पे कोई सवार है। अब ये कोई सर पे भूत सवार हो जाते हैं, सर पे कोई थर्ड पार्टी सवार हो सकती है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपके पार्टनर ने ही सर पे सवार कर लिया है। 6 बर्डन की एनर्जी, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बर्डनड है। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 6 15, देखिए डेविल की एनर्जी आ गई है। मे बी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। आपके अंदर पैसे को लेके लालच बढ़ गया है, या फिर आपके ऊपर किसी का प्रेशर है, किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया है जिसकी वजह से आप सिर्फ पेंटिकल के बारे में सोचते हैं। आप सेल्फिश हो गए हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं, या फिर ग्रीडी हो गए हैं, मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, या फिर ऐसा कोई इनको बता रहा है कि ये आपकी एनर्जी है। जैसे कोई क्या बोलते हैं, आग में घी डालने का काम करता है। जैसे कोई इंसान परेशान है पहले से, एंड उसके अंदर एक बिल्कुल ज़रा सी होप बची है कि क्या पता मेरा पार्टनर सही हो, एंड इसी होप को ख़त्म करने के लिए थर्ड पार्टी डेविल बन के आ गई है कि अरे तुम क्या देख रहे हो। मतलब जैसे आप देख रहे हैं इस कार्ड को, ये देखिए, ये जो पर्सन है, ये जो नीचे पर्सन है, इसको दिखा रहा है कि अपनी नज़र से किसी को दुनिया दिखा रहा है, और वो दुनिया बड़ी गंदी है, क्योंकि वो इंसान जो सर पे बैठा है वो डेविल है। तो डेविल कैसी दुनिया दिखाएगा। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर की, जिसने, आप देख रहे हैं कि कितना टायर्ड हो गया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ये दोनों के साथ हो सकता है, मुझे तो दोनों के साथ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मतलब कि आपकी लाइफ में भी कोई हो सकता है, आपके पार्टनर की लाइफ की में भी कोई हो सकता है, जो इनको दिखाता है कि आप बड़े मज़े में हैं, एंड वो बेचारे हैं, उनके साथ धोखा हुआ है। एंड इधर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप बड़े बेचारे हो, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह का कुछ ड्रामा दिखाई पड़ रहा है। 9 6 15, फिर 9 6 15, डेविल डेविल, देखिए दोनों साइड में डेविल आ चुका है। मतलब यहाँ पे डेविल लोग भरे पड़े हैं, आपकी साइड में भी है, इनके साइड में भी है। या फिर ये कोई नेगेटिविटी पास्ट की हो सकती है, जैसे आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, एंड वो जो आपने लेसन लर्न किए थे फर्स्ट पार्टनर से, वो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेबल कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे है 6 6 एंड 15 कितना हुआ, 21। यस, तो ये कोई साइकिल चल रहा हो सकता है। मे बी जब जब आप लोग एक दूसरे के करीब आने की सोचते हैं, जब जब आप लोगों के अंदर इंटेंसिटी बढ़ती है, अट्रैक्शन बढ़ता है, तब तब कोई थर्ड पार्टी है जो आप लोगों को खींच के अलग कर देती है कि यूनियन तो तुम्हारा नहीं होने देंगे। मतलब जैसे किसी ने कसम खा रखी है कि आप लोग जब जब एक होने की सोचेंगे, तब तब आकर के आप लोगों को अलग कर दिया जाएगा। क्रिएटर को क्लेरिफाई किया जस्टिस ने। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, इनका सोलर प्लेक्सस चक्र स्ट्रांग हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो सकते हैं, या फिर इनके अंदर वो शक्ति आ गई है। ईश्वर ने इनको ब्लेस कर दिया है जस्टिस के लिए, ईश्वर ने इनकी आंखें खोल दी हैं, ईश्वर ने इनको शक्ति दी है, स्टेमिना दिया है, पावर दी है, अथॉरिटी दी है कि तुम अब जो तुम चाहोगे वो होगा। क्योंकि यहाँ पे 11 की एनर्जी है, 11 का मतलब 2 का मतलब हो गया हाई प्रीस्टस,
स्पिरिचुअल में भी आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, एंड स्पिरिचुअलिटी की वजह से इनके अंदर ऐसी पावर आ रही है कि अभी ये कॉन्फिडेंट होकर के अपने लिए डिसीजन ले पाएँ, थर्ड पार्टी से खुद भी छुटकारा पाएँ एंड आपको भी निकालें थर्ड पार्टी से। 11 एंड 6 हो गया 17, मतलब कि 17 का मतलब स्टार की एनर्जी, आपके पार्टनर के अंदर होप जग रही है, इनके अंदर उम्मीद आ रही है, विश्वास आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये कर सकते हैं, ये निकल सकते हैं थर्ड पार्टी से। एंड 17 का मतलब 8 भी होता है, 8 का मतलब स्ट्रेंथ आ गई है इनके अंदर। यस, इनको समझ में आ चुका है कि ये डेविल को पाल रहे थे। जैसे किसी नेगेटिव चीज़ को आप बार बार अगर अपने माइंड में फीड कराते रहते हैं तो वो आपके सर पे सवार हो जाती है। समझ रहे हैं ना, जैसे हर इंसान के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव थॉट होते हैं। अब आप जिसको ज़्यादा फीड करा देंगे वो आपके सर पे बैठ जाएगा। वो कोई रोग हो, कोई डिजीज़ हो, कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो, कोई फियर हो, कुछ भी हो, जिस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस कर देंगे वो चीज़ आपके सर पे सवार हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि भूत सर पे सवार हो जाते हैं। भूत का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब जो बीत गया है उसको अगर आप लिए चल रहे हैं तो वो इसी तरीके से आपकी एनर्जी ड्रेन कर देता है। तो ये सारी सिचुएशन हो सकती है। 11, 9, 20 डिवाइन आ चुके हैं यहाँ पे खुद जस्टिस करने के लिए। तो जैसे अब डिवाइन ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया है, आप दोनों टायर्ड हो चुके हैं, बहुत बुरी हालत में हैं, तो डिवाइन जैसे अब आप लोगों को मिलाने की जैसे कसम खा ली है। जैसे इधर थर्ड पार्टी ने कसम खाई है कि आपको एक नहीं होने देंगे, एंड इधर डिवाइन ने कसम खाई है कि ऐसा तो होके रहेगा, एक तो आप लोग होके रहेंगे। तो यूनिवर्स फ्यूचर बताइए इस रिलेशन का क्या है? इनोसेंस। यस, 19 का मतलब हो गया सन की एनर्जी। बहुत ही अच्छा फ्यूचर है आप लोगों का। आप दोनों बहुत प्यारे हैं, एंड आप दोनों का जब यूनियन होगा तो डिवाइन को सबसे ज़्यादा खुशी होगी। ओके, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इनोसेंट पर्सन है, इसी वजह से डिवाइन को आना पड़ा। अरे वो कौन सा सॉन्ग है कि लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम राधा के जैसे बुलाते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो बिल्कुल मुझे ऐसी फीलिंग आ गई है कि अगर आपका मन इनोसेंट है, अगर आप बिल्कुल सच्चे इंसान हैं, तो ईश्वर खुद आते हैं आपकी हेल्प के लिए। तो मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है जैसे डिवाइन किसी ना किसी रूप में आपके पास आएंगे, कैसे भी करके वो आपको हेल्प करेंगे इस मुसीबत से निकलने में। ओके, जय माता दी।